हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में स्वागत है। चलिए आज हम आगे की सीरीज़ को बढ़ाते हैं। कल हमने पार्ट 1 कराया था, आज पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग सहयोग दें और हम आपकी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने 20 क्वेश्चन कराए थे, आज हम 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो सब कुछ सही है। पेन का कलर भी ले लेते हैं। ओके, 21 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम। एक्सरे वर डिस्कवर्ड इन एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्शन ए आयोनाइजेशन, बी मैग्नेटाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर, डी वैक्यूम ट्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वैक्यूम ट्यूब। आगे चलते हैं। 21, 22, 21 कंप्लीट हो गया है। विच एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट सर्व एज आ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर आ एक्सरे प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए फोकसिंग कप, बी फिलामेंट, सी स्टार्टर, डी टारगेट। तो यहाँ दोस्तों क्या पूछ रहा है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, यानी कि सोर्स बताना है किसका? इलेक्ट्रॉन को, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से इमिट होते हैं? फिलामेंट से होते हैं। फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट टंगस्टन, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का वायर के फॉर्म में होता है। और फोकसिंग कप किसका बना होता है? निकिल का बना होता है। और टारगेट टंगस्टन, टंगस्टन का। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। 23, the burning or boiling of electron at the cathode is refers to as option A thermionic emission, B space charge, C tube current, D cloud emission। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। 24 आंसर, क्वेश्चन नंबर 24, द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द ट्यूब करंट। ट्यूब करंट की हमें यूनिट बतानी है। तो ऑप्शन ए मिली एम्पियर, बी मिली एम्पियरेज सेकेंड, किलो वोल्टेज और एक्सपोजर टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए मिली एम्पियर। और अगर यहाँ ट्यूब वोल्टेज क्या होता है तुम्हारा? ट्यूब करंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ट्यूब वोल्टेज, यानी कि ट्यूब वोल्टेज हो जाएगा। और मिली एम्पियर ट्यूब करंट, क्या हो जाता है? ट्यूब करंट। आगे चलते हैं। 25, विच प्राइमरी एक्सपोजर फैक्टर इन्फ्लुएंस बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्सरे फोटोन। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्सरे फोटोन बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए मिली एम्पियर, बी मिली एम्पियरेज सेकेंड, सी किलो वोल्टेज और डी एक्सपोजर टाइम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किलो वोल्टेज। क्या हो जाएगा? क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? किलो वोल्टेज। आगे चलते हैं। 26, व्हाट परसेंटेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एनोड टारगेट। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे जाके स्ट्राइक करते हैं या टक्कर मारते हैं, तो क्या क्या मतलब कितनी परसेंट हमारी एनर्जी निकलती है, कितने परसेंट हमारी एक्सरे बनती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। तो हमारा हीट कितना, इसमें क्या पूछा? हीट। तो हीट कितने परसेंट निकलेगी? 99%। 1% बचा, वो क्या होता है हमारा? एक्सरे हो जाता है। तो 99% हीट और 1% एक्सरे। ओके आगे चलते हैं। 27, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज ग्रेटर ऑन द, यानी कि इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो कैथोड, एनोड साइड ऑफ ट्यूब, शॉर्ट एक्सिस ऑफ द बीम, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बीम। जब भी हम कोई क्वेश्चन करने जाएंगे तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। क्या पूछा है? इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम ग्रेटर, यानी कि इंटेंसिटी किधर ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी हमेशा किधर ज़्यादा होती है?
कैथोड के साइड ज़्यादा होती है, एनोड के साइड कम होती है। आगे चलते हैं 28 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द लाइन फोकस प्रिंसिपल एज द टारगेट एंगल डिक्रीज, टारगेट एंगल क्या हो रहा है यहाँ? डिक्रीज हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? टारगेट एंगल हमारा क्या है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो आगे क्या है? एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज डिक्रीज, एक्चुअल फोकस स्पॉट साइज इंक्रीज, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इंक्रीज, डिक्रीज, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज, ये इंक्रीज। ठीक, डिक्रीज डिक्रीज, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इंक्रीज। ठीक, तो यहाँ क्या पूछा? टारगेट एंगल डिक्रीज। टारगेट एंगल डिक्रीज होगा तो हमारा कोई मिस हो गया क्या क्वेश्चन? ओके 27 हो गया, 28। हाँ, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज डिक्रीज, यानी कि टारगेट एंगल अगर डिक्रीज होगा तो हमारा फोकल स्पॉट साइज भी डिक्रीज होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। आगे चलते हैं 29। The process whereby a radiographic image is created by passing on X-ray beam through anatomic tissue is known as, anatomic tissue की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए एटीन्यूएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डिफरेंशियल एब्जॉर्वेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ओके, आगे चलते हैं। द एक्स-रे इंट्रैक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए डिफरेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक, एटेन्यूएशन, कॉम्पटन। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कॉम्पटन। कॉम्पटन या कॉम्पटन, जैसे अगर अभी कोई और आता है ऑप्शन दे दिया तो कॉम्पटन इफेक्ट भी लिख सकता है, या ऐसे लिख देगा कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से भी ऑप्शन आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 31। व्हाट इंट्रैक्शन क्रिएट अनवांटेड, क्या पूछ रहा? अनवांटेड डेंसिटी नोन एज फॉग। जो अनवांटेड डेंसिटी है, अनवांटेड को कह सकते हैं स्कैटरिंग, लाइक स्कैटरिंग। ठीक, तो उसके लिए फॉग के बारे में पूछा गया, उसे हम फॉग कह रहे हैं। तो कॉम्पटन, ऑप्शन ए कॉम्पटन, बी ट्रांसमिटेड, सी फोटो इलेक्ट्रिक, डी एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनवांटेड स्कैटरिंग की बात करिए, फॉग, फॉग बनना, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉम्पटन। आगे चलते हैं 32। द लो डेंसिटी एरियाज ऑन अ रेडियोग्राफिक इमेज आर क्रिएट बाय, लो डेंसिटी, क्या पूछ रहा है? लो डेंसिटी एरियाज रेडियोग्राफिक इमेज आर क्रिएट बाय, ऑप्शन ए ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ऑप्शन बी स्कैटर रेडिएशन, सी एब्जॉर्ब रेडिएशन, डी प्राइमरी रेडिएशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एब्जॉर्ब रेडिएशन। आगे चलते हैं 33। द डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोज्ड फिल्म विल रिजल्ट इन अ, तो ऑप्शन ए मैनिफेस्ट इमेज, बी लेटेंट इमेज, सी इनविजिबल इमेज, डी इनर्ट इमेज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनिफेस्ट इमेज, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अ रेडियोग्राफ दैट नीड्स नो इम्प्रूवमेंट इन डिफाइन एज, नो इम्प्रूवमेंट, क्या बोल रहा है? नीड नो इम्प्रूवमेंट इज डिफाइन एज, ऑप्शन ए अनएक्सेप्टेबल, बी ऑप्टिमल, सी इनएडुकेट, डी डायग्नोस्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्टिमल। 35। फैक्टर्स that affect the visibility of a radiographic image are known as, affect the visibility of a radiographic image are known as option A resolution, A option B geometric, C densitometer, D
फोटोग्राफिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फोटोग्राफिक। आगे चलते हैं। 36 A radiograph that insufficient density would best the describe as। ऑप्शन ए ओवर एक्सपोजर, बी ओवर डेवलप्ड, सी अंडर एक्सपोजर, डी अंडर डेवलप्ड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी अंडर एक्सपोजर। अंडर एक्सपोजर डेंसिटी की बात की गई है। ओके, आगे चलते हैं। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू डबलिंग द MAS। क्या कर रहे हैं? डबलिंग द MAS। तो ऑप्शन ए हाफ द फिल्म स्क्रीन स्पीड, हाफ द OID, डबल द SID, इंक्रीज KBP बाई 15%। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं? हम डबलिंग कर रहे हैं किसकी? MAS की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंक्रीज KBP बाई 15%। 38 What is the relation between milliamperes and exposure time to maintain density। हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में? MAS के बीच में और एक्सपोजर टाइम के बीच में। ओके, तो ऑप्शन ए लीनियर, इनवर्स, प्रोपोर्शनल और डी डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। MAS और एक्सपोजर टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है दोनों के बीच में। आगे चलते हैं दोस्तों। 39 आ रेडियोग्राफिक इमेज डिस्क्राइब एज हैविंग मैनी शेड्स ऑफ ग्रे। मैनी शेड्स ऑफ ग्रे वुड बी लो डेंसिटी, लो कंट्रास्ट, हाई डेंसिटी, हाई कंट्रास्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी लो कंट्रास्ट। क्यों? मैनी शेड्स ऑफ ग्रे है तो यहाँ लो कंट्रास्ट हो जाएगा। 40 आज का लास्ट क्वेश्चन। रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। क्या कर रहे हैं हम? कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग MAS। क्या MAS से कंट्रास्ट इंक्रीज होगा? आगे देखते हैं। इंक्रीज KBP। क्या KBP इंक्रीज करने से कंट्रास्ट इंक्रीज होगा? डिक्रीज ग्रिड रेशियो। क्या ग्रिड रेशियो को हम डिक्रीज कर दें तो हमारा कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाए? या एडिंग कंट्रास्ट मीडिया, या हम कंट्रास्ट मीडिया को ऐड करें तो कंट्रास्ट मीडिया इंक्रीज होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? हम एडिंग कंट्रास्ट मीडिया। अगर हम कंट्रास्ट मीडिया को इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंट्रास्ट इंक्रीज होगा। थैंक यू। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे की सीरीज़ कल अपलोड की जाएगी। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताइए। अगर कोई मिस्टेक है या आपको किसी अदर टॉपिक पर पढ़ना है तो उसका टॉपिक कमेंट में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।